सनातन परंपरा में जो हमारे संप्रदाय हैं उनमें शंकराचार्य संप्रदाय, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य, हम इन संप्रदाय को किसके बाद कैसे रखते हैं, किस क्रम में इनका प्रादुर्भाव हुआ? कृपया इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। ऐसा है कि बाद में जिसका हुआ या पहले हुआ उससे कोई लाभ तो है नहीं, ये तो ऐतिहासिक है, इतिहास में सिद्ध है कि कौन कब हुआ। सबसे पहले ये शंकराचार्य जी हैं, उसके बाद रामानुजाचार्य हैं, फिर रामानंदाचार्य हैं, फिर जो है उधर मध्वाचार्य हैं और इधर वल्लभाचार्य सबसे अंत में। ये तो सामान्य रूप से क्रम है इनके आविर्भाव का, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा कि कौन पहले कौन बाद? बात यह है कि इनका जो दर्शन है उस दर्शन को पढ़ने से हमको कितनी बात हृदयंगम होती है। तो अगर इनकी बात कोई ठीक लगती है तो ये सभी वैदिक संप्रदाय हैं ऐसा माना जाता है, इसलिए कोई अगर इनमें से ही रहे तो वो बाहर गिरा नहीं माना जाएगा। थाली में ही अलग अलग कटोरियां हैं समझ लो। तो इसलिए कोई इधर कोई, जैसे कोई ज्ञान मार्गी है तो शंकराचार्य जी को अनुगमन करता है, कोई भक्ति मार्गी है तो वो द्वैत सिद्धांत के मध्वाचार्य आदि हैं उनको ही पास जाता है, भक्ति सिखाते हैं वो। और सांख्य आदि हैं वो कर्म सिखाते हैं। सांख्य मत है, योग मत है, वो कर्म पर विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं ईश्वर भी कुछ नहीं है, ईश्वर क्या करेगा, हमारे कर्म के अनुसार हमको फल देगा, एक मुनीम का ही तो काम है, इससे ज़्यादा क्या है। अंततः तो हमको हमारे कर्मों के आधार पर ही फल मिलना है। तो इसलिए वो पूरी तरह से अपने कर्मों पर निर्भर हो जाते हैं। तो यही 3 मार्ग हैं और इन्हीं को पोषण देने के लिए ये सब दर्शन हैं। जिसकी जैसी परिस्थिति हो उसको ऐसे चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ।